उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर कलजी खाल ब्लॉक से। कलजी के सांगुड़ा में मोती बाग कहें या महामूला के नाम से फेमस डॉक्टर विद्याधर शर्मा, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने गांव में खेती से ही लोगों को एक उदाहरण पेश किया है कि किस तरह से हम खेती से अपना गुजर बसर कर सकते हैं, प्लान रिवर्स हो सकता है। उन्होंने चकबंदी कर अपने सांगुड़ा में मोती बाग के नाम से काफ़ी फेमस हुए। एक फिल्म भी बनी थी उन पर, जो अमेरिका भी गई। यही सोच उनको अब आगे ले गई। उम्र काफ़ी बड़ी है, उम्र कोई मोहताज नहीं है, इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं। उन्होंने होम स्टे का एक उदाहरण भी पेश किया। आप देख सकते हैं, यदि आप जा रहे हो पौड़ी घूमने तो पौड़ी से दूर बहुत ही प्रकृति से सौंदर्य से भरा जगह सांगुड़ा में आप स्टे कर सकते हैं। आप देखें, आज उनका उद्घाटन था, जिसके मौके पर हमारे सहयोगी जगमू डांगी और विक्रम प्रबल जी वहाँ पहुँचे। उन्हें भी वहाँ बुलाया गया था। उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए एक उदाहरण वैष्णो माउंटेन स्टे पर्यटक यहाँ पे आ सकते हैं। और ये जो किला है पूरे पारंपरिक शैली से बनाया गया है। इसमें पत्थरों का और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है पूरा। दिखाते हैं आपको। ये मोती बाग में आप देख सकते हैं रहवास है, जो कि डॉक्टर विद्याधर शर्मा जी के सुपुत्र वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन उनियाल जी ने बिल्कुल पारंपरिक शैली से बनाया है। विद्याधर शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। मोती बाग नाम की डॉक्यूमेंट्री उन पर जो बनी थी, जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुई। आज मैं मोती बाग में हूँ। मुख्यमंत्री से रावत जी द्वारा हुआ था, लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव हो जाने के कारण उस टाइम ये स्थगित कर दिया। उसके बाद त्रिभुवन उनियाल जी ने सोचा कि मैं अपने पिता से डॉक्टर विद्याधर शर्मा के हाथों से इसका उद्घाटन कराऊँ, और आज इसका उद्घाटन है। गेस्ट रूम केदार कोहली और बद्री कोहली के नाम से बनाएगी। ये देख सकते हैं आप, सुखदेव जलाशय के नाम से 1976 में डॉक्टर विद्याधर शर्मा जी ने ये जलाशय का निर्माण कराया था। तो उस समय का जलाशय आज भी ये कामयाब है। इसमें पानी रुकता है और इसके आसपास विद्याधर शर्मा जी अपनी बागवानी और खेती करते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक
जितने भी खेत बागवानी हो रही है खुद इस उम्र में विद्याधर शर्मा जी द्वारा की जा रही है। और इस बागवानी के बीचों बीच उनका एक प्यारा सा रहवासा बनाया है, होम स्टे, जिसमें अतिथियों को भी आश्रय मिलेगा और लोग पर्यटक के दृष्टि से भी पौड़ी में आएंगे। बहुत देर बैठे प्रतीक्षा करना चाहे कि आप पहुँचो ये कार्यक्रम उपस्थित मनोहर मिश्र जी, राजीव खत्री जी, सिद्धांत दुनियाल जी, दीपित जी, दीपक चौपाल जी, जगमोहन डांगी जी और सूचना विभाग बैठे मानवेंद्र कंडारी जी, ये पत्रकार मित्र हमारे बीच पहुँचे ने। शायद पूरी दुनिया में अलग अलग टाइम पर अलग अलग ढंग से याद करे जान जय की पहचान बहुत अलग तरह की च। आज से 55 साल पहले एक मजू विचार है छाए वे को नई स्वरूप आज आपका समय उद्घाटित होना च। मोतीबाग सुखदेई जलाशय और यह जो बागवानी च वे के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरह परिचित छन। बैठ बैठा यहाँ महानुभाव भी और स्थानीय स्तर पर आप सब लोग भी। ये 55 साल की जात स्टेज ये थे हम होम स्टे का तरह से नहीं देखा, हम ये थे बहुत अलग तरह से देख दो पत्रकार मित्रों की एक जिज्ञासा हवेली कि आखिर इन क्या है हमारे बोलो नहीं होती कि मोती बाग जो बागवानी का क्षेत्र में से ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है रहने, बहुत ईमानदारी बात किया। तो फिर जो दगड़ आने वाला 25 बच्चा छनू का करा वो 25 बच्चा यूं नजदीकी गांव का उन कमरों में रहना जो यूं गांव का लोग दे सकता, यानी कि जीविकोपार्जन को एक नयो जरिया शुरू हो सकता। यहाँ मतलब यो एक अब एक आप लोग देखो लो सब चीज फड़ों छाने सब कुछ और लोकल मटेरियल सब महत्वपूर्ण लगे और ये का वास्ता ये कि अब ये होम स्टे माम कब तक सफल होगा। ये मोती बाग सफल हो भी था इन उम्मीद है लेकिन मोती बाग की पहचान की आज भी आवश्यकता नहीं थी कि आज होम स्टे का माध्यम से अगर मोती बाग आपसे निवेदन है कि विद्याधर शर्मा जी को माल्यार्पण करने का कारण ये बहुत अलग तरह को रिश्ता है। आपके गांव का मामा जी छन ये और आपको अधिकार बहुत ज़्यादा चाहिए गांव पर। काम थे या नहीं बढ़ो मैं निवेदन करूँ छोटा चाचा जी जय भाई तुम चुप रहे मार गलत मार अब जाओ दो उपार्जन को जरिए हुए साथ वो एक अवसर हमारा सामने है। वो अवसर ये हो कि अगर यह शैक्षणिक टूर लगता ना दुनिया का विश्वविद्यालय में बैठे कि उत्तराखंड का विश्वविद्यालय में बैठे कि देश का विश्वविद्यालय में बैठे कि छात्र छात्राओं का टूर यख लगा ये विद्या सीखने का वास्ता ये समझ है अग्नि बढ़ाने का वास्ता। तो एक बढ़िया बात क्या है कि विश्वविद्यालय बैठ आने वाला 4 या 5 लोग यख रह सकते हैं बस, यहाँ से ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं यख रहने। बहुत ईमानदारी बात किया जो यूं गाँव का लोग दे सकते, यानी कि जीविकोपार्जन को एक नयो जरिया शुरू हो सकता। यहाँ मतलब यू एक अब एक एसेट्स हो गया है या एक इन जगह हो गया है या एक इन संपत्ति हो गया है जो सामूहिक रूप से सब जैसे ये परिवार ना ये परिवार का दगड़ ये क्षेत्र का गांव भी जुड़ जाना उकन पे जुड़ जाना कि अगर हम बोला चो कि दिल्ली विश्वविद्यालय बैठे कि 25 बच्चों के एक समूह ही होचे वे समूह थे यक सीखना खोलते यक शर्मा जी क्लास लेना छन उनका अनुभव शेयर होना छन वो 5 दिन रुकना छन। तो विश्वविद्यालय का 5 लोग त्याग गया अद्धगढ़ में यहाँ 25 बच्चा कुछ सोल में चल गया, कुछ सांगुड़ में चल गया, कुछ मिर्चौड़ में चल गया, कुछ पपसल में चल गया। ये कौन से जग मानो
उधर मुंह कर दो, इधर से साइड से लगाओ, ऐसे में थोड़ा सा पकड़ गए हैं सभी जरा अपन पितर देवता सभी स्थान देवता को सदैव की स्मरण करते। ओम मरियम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति न पूका विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पयो कदीकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयसतिः प्रदिशः सन्तु मयम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः सन्पत्रेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णो दुर्वोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवेत्त्वा। सब आता है चलिए चलो नमस्ते। शर्मा जी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप पंचायत तरफाणों की बहुत अनफॉर्मल कार्यक्रम जन गांव की पंचायत हो जाए ये नहीं करना चाहूँ, बातचीत करना चाहूँ। जब बात बुनु के कार्य में सबसे पहले सम्मानित आदरणीय हमारा पूज्य जी जो का चरण स्पर्श करने का भी कभी मौका मिलता। मैं पत्रकार बंधु यानी जो विषय इतना परिचित नहीं चाहूँ, भाषण देने भी आज खत्म हो गया बा उम्र तक आज से, लेकिन मैं सबसे पहले केवल 2 शब्द बुनो में टाइम भी नहीं चाह सभी कमल तो मैं सबसे पहले खाणो हमारा वास्ते एक प्रेरणा है। मैं जब वो जानो चाहो तो बना चाहो तो बड़े हुए कि मेरा घुटना मत दर अच्छा है तो मैं बोलूँ हाँ वास्तव में बड़े हुए, लेकिन आप बड़े नहीं हुआ अभी। आपसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सौभाग्य है सांगड़ा गांव को कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में सांगड़ा गांव ऑस्कर का वास्ता भी जब वो मोतीबाग पिक्चर गए तो ये गांव को बहुत बड़ा सौभाग्य है। काम उन करे लेकिन नाम तो सब खून हम बोलो कि एक मछली सारा तालाब तक गंदू कह देंगे तो एक मछली जो सारे गांव था, मतलब सब पूरा इलाका था, तो ये गांव को वास्तव में बड़ो गौरव है कि विद्यादत्त जी सांगड़ा से छन और सांगड़ा को नाम जो पूरी दुनिया में आज मोतीबाग जो डॉक्यूमेंट है वे का माध्यम से होनी चाहिए। स्थिति खैर पलायन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पलायन तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ये महामारी हो गया और अब गांव का अस्तित्व अगर नहीं रहा, गांव का अस्तित्व नहीं रहा तो उत्तराखंड का अस्तित्व कहाँ है, सीमित बाजार शहरों तक सीमित रह जाएगा। तो और सुरक्षा पंक्ति भी हमारी दूसरी सुरक्षा पंक्ति गांव की होंगे तो गांव उजड़ते गांव से बसाओ कहीं कभी कोई ना कोई बहुत सा एक विकल्प से ना एक होम स्टे भी एक अच्छा औषधीय वनस्पति होता है, कृषि को जीवित रखना होगा। तो मेरा तो ये संदेश सभी थे कि और पत्रकार महानुभाव विशेष जिम्मेदारी बनते नई पीढ़ी की कि वो अपना ढंग से ये नहीं इसकी बल में यार बोलते ढूंगल चखुल मार से मिलते ले मल तो ये नहीं कोई अपने ढंग से अपना रास्ता ढूंढेगी कि जखाब आजीविका ढूंढ लिया दिल्ली की सड़कों में बुना छो हमको आजीविका नहीं मिल रही है, जख ढूंढ ले तख्त में न तो यहाँ ढूंढे संभावनाएं अपार संभावनाएं हैं और औषधीय वनस्पति होंगी। अब एक टिमरू में वो जानकारी आप लोग से नेपाल का टिमरू है एक औषधीय वनस्पति, ये सारे इतना बड़ा क्षेत्र में अगर वो एक खेती हुई तो 20 लाख से अधिक कोई उपज मिले वो एक बीज ये साल से उपलब्ध करे दोनों और वो एक प्रसार करो। अगर वन्य जंतुओं से परेशानी से पर कृषि को जीवित रखना होगा, गांव को जीवित रखना होगा और अपने ढंग से आप लोग एक प्रयास करना और मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभारी छूँ। और मैं बोलूँ चाहे कि क्या करना चाहिए तुम जबरदस्ती पर ये सब ये नई पीढ़ी जबरदस्ती को तो मुख्य अतिथि आज हम पहुँचे मोतीबाग सांगड़ा में जहाँ पे डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी द्वारा आज ये रहबा का इसका उद्घाटन किया गया होम स्टे का। तो विद्यादत्त शर्मा जी ने कोई भी मोहताज तो है नहीं हमारे लिए, वो पहले भी एक मोतीबाग के नाम से जो डॉक्यूमेंट्री बनी जो उसको जो ऑस्कर में गई थी पहले प्रसिद्ध हो चुके हैं। उन्होंने एक नई यहाँ पे शुरू किया है रहभाषा की, तो उनसे पूछते हैं इस बारे में। सर ये रहभाषा जो आज आपने उद्घाटन किया इसके बारे में आपकी सोच कैसे रही है? सर ऐसा है कि यहाँ पहाड़ में
पलायन की वजह से बड़ी पीड़ा हो रही है। गांव के गांव खाली हो गए और आज आवश्यकता है गांव को बसाने की। तो इस क्षेत्र में 53-54 साल हमें हो गए यहाँ मोती बाग में कृषि क्षेत्र बागवानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आत्मनिर्भर हैं। और एक प्रेरणा स्रोत है कि सब क्षेत्र के लिए कि सूखी ज़मीन में भी ये कैसे सब जीवन यापन संभव हो सकता है। अब तक ये प्रयास चला था, अब एक नया प्रयास है कि यहाँ होम स्टे और भी कई संसाधन हैं जैसे जिस आजीविका के हम साधन यहाँ जुटा सकते हैं, उसमें से एक होम स्टे भी यहाँ पर है। तो वहाँ ये है कि यहाँ के लोग कैसे हम यहाँ जीवन यापन कर सकते हैं, कैसे पहाड़ों में आजीविका के साधन हम ढूंढ सकते हैं, कैसे यहाँ रह सकते हैं। औषधीय वनस्पति है, कृषि जीवित रखनी होगी, बागवानी जीवित रखनी होगी, पशुपालन करना होगा। इसके यहाँ के ये प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ से बहुत सुंदर है। केदारनाथ सामने है, बद्रीनाथ सामने है, पानी जल स्रोत हमारे जिनसे हम जीवित हैं। मैं 50 साल का आदमी हूँ, किन श्रम का महत्व क्या है और यहाँ के ऑर्गेनिक उसका क्या महत्व है, इसके भी अध्ययन करने के लिए यहाँ लोग आ सकते हैं। तो इसके प्रेरणा इसका प्रसार होगा और मुझे उम्मीद है कि अगर इसका सही ढंग से उसका प्रचार प्रसार सही ढंग से मनन चिंतन हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि गढ़वाल फिर से सरसब्ज हो सकेगा, फिर आबाद होगा, पलायन हो उजड़ती बस्तियां फिर से बच सकेंगी। और मेरी शुभकामना है ये संदेश मेरा पहुँचे, घर घर तक पहुँचे और लोग वापस आएँ, अपनी महत्ता को समझें और गढ़वाल को वीरान होने से बचाएं। सर एक सवाल है मेरा आपसे कि ये आपने रहवासा जो बनाया है ये पुरानी शैली में बनाया, परंपरागत शैली जो हमारी पहाड़ी शैली, लेकिन मैं खुद इस ब्लॉक को होते हुए मैं आसपास देख रहा हूँ कि इस प्रकार के हमारे कारीगर तो रहे नहीं, तो आपने इस प्रकार के कारीगर कहाँ से बुलाए जो मतलब इस प्रकार की पुरानी शैली आपने? सर ऐसा है कि ये संयोग है कि हमारी गढ़वाल की 2 वीरांगनाएँ हैं तीलू रानी। तो संयोग है कि तीलू रौतेली भी स्थापित हो गई हमारे साथ साथ। ये जो स्लेट आई है, जो छाने के पत्थर हैं, ये स्थानीय क्षेत्र में कहीं यहाँ उपलब्ध नहीं होते। इससे थोड़ी खान है गुराड़ सिंह में टिकेश्वर उपलब्ध है, जहाँ की वीरांगना तीलू रौतेली हुई है, उनके गाँव की ये स्लेट आई है। 4 ट्रक वहाँ उपलब्ध होते हैं स्लेटें, ये वहाँ से आई हैं। और ये कारीगर की जहाँ तक बात है, ये भी विदेशी समझे, नेपाल के कारीगर थे। जैसे स्लेट उन्होंने काटी हैं जिस ढंग से, वहाँ ढुलान करके ये जो पत्थर आए हैं करीब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर से ढुलान करके आए हैं। और ऐसे सड़क मार्ग तो था नहीं, तो नेपाली लोग यहाँ 10-12 रहे और उनका सहयोग है, जो कारीगर वहाँ से आए और स्लेटें वहाँ से आई, सब लोगों का सहयोग मिला और इसमें बनाने में सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोग थोड़ा कर सकते नहीं। मेरे साथ है तिरुवनु निहाल जी, सांस्कृतिक के से जुड़े हुए व्यक्ति और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जो उन्होंने इस रहवास को बनाने में अपना पूरा भूमिका निभाई। तो आपके विचार कैसा है इस बारे में कि अब मैं रहवास कौन है? ठीक बात है कि हम सोचते हैं, हम दूसरे को मैसेज देते हैं पत्रकारिता के नाते, संस्कृत कर्मी होने के नाते कि भाई कुछ करो। मैं तो कर ही रहा था, काम कर रहा था, पत्रकारिता कर रहा हूँ, संस्कृति कर्म कर रहा हूँ, लेकिन हमने कहा एक उदाहरण पेश होना चाहिए। और फिर ऐसा भी हमें चुनौती के रूप में, जब हम मोती बाग में जो डॉक्यूमेंट्री बनी वो ऑस्कर के लिए नामित हुई, तो हमने कहा इस चुनौती को हमें और आगे ले जाना है। तो क्या करें, आज के युवा को रोज़गार से कैसे जोड़ें? तो उसको रोज़गार से जोड़ने के लिए हमने मोती बाग रहवासा का निर्माण किया। साथ ही कि ये हमारे उत्तराखंड के लोग संस्कृति से जुड़ा हो, हमारे संस्कारों से जुड़ा हो, हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हो, हमारे खान पान से जुड़ा हो। तो हम एक होटल व्यवसाय के रूप में इसको नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाहर का आदमी, बाहर प्रदेश का आदमी अगर उत्तराखंड आता है और यहाँ से मैसेज ले जाता है कि हाँ यार वहाँ पे हमें अच्छा रहने को मिला, पहाड़ी शैली के मकान में हम रहे, पहाड़ी परंपराओं का भोजन किया, पर हम पहाड़ी परंपरा से, प्रकृति से रूबरू हुए, वाइल्ड लाइफ का आनंद लिया, तो दुनिया भर की संभावनाएं यहाँ के पर्यटन के लिए। तो मैंने कहा पहले अपने आप मैदान में उतरो और नई पीढ़ी को मैसेज दो कि आओ अपने उत्तराखंड की प्रकृति का जो है उसका दोहन हमें करना चाहिए। उसको जब प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है तो हम उसका उपयोग करें और अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। तो जैसे कि आपने पहाड़ी शैली में ये मकान बनाया, तो आपको कई दिक्कतें, क्योंकि आजकल पहाड़ में ये इस प्रकार के मजदूरी भी नहीं मिलते, सर्वे भी नहीं मिलते, तो आपने किस प्रकार से इसको पूरा करवाया? ये बहुत मुसीबत, मेरा जो
1 साल से ज़्यादा इस समय लगा। तो मैं शारीरिक रूप से भी 5-10 किलो मेरा वजन घट गया, बुरे हाल हो गए। मतलब मज़दूरों को ढूंढते ढूंढते, अब एक मज़दूर आए वो 10 दिन बाद भाग जाए, फिर नेपाली मज़दूर पकड़े, वो भी 2-4 महीने रहे, फिर वो भी चले गए, फिर दूसरा नेपाली पकड़ा। तो अगर एक सिस्टम से नहीं बन पाए, बहुत सारे मज़दूरों को इधर उधर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुशल कारीगर का अभाव है। और कुशल कारीगर अगर हों तो बहुत जल्दी बन सकता था, बढ़िया बन सकता था। तो ये बार बार जगह जगह से जुगाड़ करके किसी तरह से इसको खड़ा किया, उसमें बड़ी दिक्कतें आई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की समाली लावा ए जावा